साथ आगे बढ़। लड़के ने पूछा, गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? यहां सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने उसे गूढ़ ज्ञान दिया। रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। पहला, रुद्र काल संध्या 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा, राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा, गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। और अंतिम, मनोहर काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है, प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक। यह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और दैविक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का काल। इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य जागृत रहता है उस पर उनकी कृपा होती है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क शुद्ध और शांत होता है, विचार रहित होता है। यदि इस समय अध्ययन किया जाए तो ज्ञान दीर्घ काल तक स्मरण रहता है। प्राचीन काल में लोग सूर्यास्त के साथ दिन का अंत करते और सूर्योदय के साथ आरंभ। यही प्रकृति के साथ तालमेल का रहस्य है। लड़के ने कहा, गुरुदेव यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, प्रातः उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर अपनी दोनों हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और शुभ प्रभात देखने का अवसर दिया। उसके पश्चात स्नान करो, जिससे शरीर ही नहीं मन भी शुद्ध होता है। फिर ध्यान आरंभ करो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का काल अत्यंत शुभ माना गया है। यदि तुम किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हो तो उसी समय ध्यान में बैठो। रीढ़ और गर्दन सीधी रखो, सुखासन में बैठकर आंखें बंद करो और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, जो दोनों भौहों के मध्य स्थित है। श्वास को लंबा और गहरा लो, कुछ क्षण रोक कर रखो, फिर धीरे धीरे मुख से बाहर छोड़ो। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराओ। इस दौरान अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराते हुए अपने इष्ट देवता और गुरु का चिंतन करो। जब यह अभ्यास प्रतिदिन किया जाता है तो इच्छा अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और शीघ्र ही पूर्ण होती है। यही आज्ञा चक्र की शक्ति है। उस सन्यासी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस समय ईश्वर की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लड़के ने अगले 21 दिनों तक पूर्ण निष्ठा से इस नियम का पालन किया। अब वह अनुशासित, शांत और प्रसन्न चित्त बन गया था। 21वें दिन वह प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैंने 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। आप कृपया मुझे वह सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तू कर रहा है वही तेरा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। तूने ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लिया है, इसे जीवन पर्यंत निभाना यही तेरा सिद्धि मार्ग है। लड़के ने कृतज्ञता से उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वह सदा ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करेगा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य दूसरों तक पहुंचाइए। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जीवन को दिव्य